चलिए, आज हम रामायण के एक बहुत ही अहम मोड़ को समझते हैं। कहानी है अयोध्या की, राजा दशरथ के दरबार की, जहां एक वचन, बस एक वचन, सब कुछ बदलने वाला था। असल में पूरी कहानी का सार बस इन दो लफ्जों में ही छिपा है। एक वचन, जो एक पिता के प्यार और एक राजा के धर्म के बीच की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया था। और इसी एक वचन पर एक पूरे साम्राज्य का भविष्य दांव पर लग गया था। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम दिन से। अयोध्या के दरबार में सब कुछ सामान्य लग रहा था। राजा दशरथ अपने मंत्रियों से बात कर रहे थे, लेकिन ये वो शांति थी जो किसी बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होती है। और तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। जैसे ही राजा दशरथ ने ये नाम सुना, वो फौरन अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। वो खुद पर्सनली दरवाजे तक गए उनकी आगवानी करने। इससे पता चलता है कि उस दौर में ऋषियों का सम्मान कितना ज्यादा था। महर्षि ने दरबार में आते ही एक ऐसी बात कह दी जिससे वहां मौजूद हर किसी के मन में एक बेचैनी सी दौड़ गई। उन्होंने पहले ही बता दिया कि वो जो मांगने आए हैं वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अब राजा दशरथ की उत्सुकता और चिंता दोनों ही बढ़ गईं। और फिर महर्षि ने अपनी मुश्किल बताई। उन्होंने बताया कि वो एक यज्ञ कर रहे हैं जो लगभग पूरा होने वाला है, लेकिन दो राक्षस उसमें बार बार रुकावट डाल रहे हैं और उन्हें रोकने की क्षमता सिर्फ एक ही व्यक्ति में है, राजकुमार राम। और इसीलिए वो राजा से उनके सबसे प्रिय पुत्र राम को मांगने आए थे। ये मांग इतनी सीधी और इतनी अप्रत्याशित थी कि पूरे दरबार में मानो सन्नाटा छा गया। महर्षि के ये शब्द सुनते ही कहानी का सारा फोकस एक राजा से हटकर एक पिता पर आ जाता है। अब राजा दशरथ के सामने एक ऐसा धर्म संकट था जिसका कोई आसान जवाब नहीं था। ये सुनना किसी भी पिता के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। राजा दशरथ पर तो ये बात सुन के मानो बिजली ही गिर पड़ी। वो इस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और बेहोश हो गए। ये दिखाता है कि वो अपने बेटे से कितना ज्यादा प्यार करते थे। जब उन्हें होश आया तो उनके मुंह से निकले ये शब्द किसी राजा के नहीं थे। ये एक लाचार पिता की पुकार थी। उन्होंने अपनी पूरी सेना देने की बात कही। कहा कि वो खुद युद्ध में चलेंगे, लेकिन राम को भेजने का ख्याल ही उनके लिए असहनीय था। तो राजा दशरथ एक तरह से दो पार्टों के बीच पिस रहे थे। एक तरफ था एक पिता का दिल जो अपने 16 साल से भी कम उम्र के बेटे को मायावी राक्षसों से लड़ने भेजने के ख्याल से ही कांप रहा था, और दूसरी तरफ था एक राजा का धर्म, उसका कर्तव्य, जो एक ऋषि को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए उसे मजबूर कर रहा था। अब इस दुविधा का हल व्यक्तिगत भावनाओं से नहीं निकल सकता था। इसका जवाब छिपा था एक बहुत बड़े सामाजिक और नैतिक सिद्धांत में, जिसे धर्म कहते हैं। विश्वामित्र का जवाब बहुत सख्त था। उन्होंने राजा की दुविधा को सिर्फ एक पिता का मुंह नहीं, बल्कि उनके वंश की सबसे पवित्र परंपरा, उनके धर्म का उल्लंघन बताया। उन्होंने राजा को उनके कुल की उस रीति की याद दिलाई जिस पर उनका पूरा राजपाट टिका था। तो ये रघुकुल रीति आखिर थी क्या? देखिए, यह कोई मामूली परंपरा नहीं थी। ये रघुवंश के राजाओं के लिए एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट था, एक ऐसा नियम जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। इसका सीधा सा मतलब था, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन तोड़ना सिर्फ अपनी बात से मुकरना नहीं था, ये समाज की नींव को हिलाने जैसा था। तो ऐसे तनाव भरे माहौल में, जब एक तरफ एक पिता का दुख था और दूसरी तरफ एक ऋषि का क्रोध, तब रास्ता किसने दिखाया? कौन था वो जिसने इस गुत्थी को सुलझाया? और तब सामने आए राजगुरु वशिष्ठ। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि शांति और ज्ञान था। उन्होंने बहुत कामली लेकिन बहुत फर्म होकर राजा को उनके कर्तव्य की याद दिलाई कि धर्म का पालन करना ही एकमात्र सही रास्ता है। महर्षि वशिष्ठ ने सिर्फ धर्म की दुहाई नहीं दी, उन्होंने एक पिता की चिंता को भी समझा। उन्होंने समझाया, वचन तो पूरा करना ही होगा, यही रीति है, पर चिंता मत कीजिए, राम महर्षि विश्वामित्र के साथ पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। बल्कि ये तो उनके लिए कई नए शस्त्र और शास्त्र सीखने का एक बहुत बड़ा मौका है। इसी तर्क ने आखिरकार दुखी राजा को मना लिया। और बस राजगुरु की बात मान ली गई। दरबार का ये भावनात्मक नाटक अब अपने अंतिम चरण पर था। राजा के फैसले के बाद अब विदाई का मुश्किल समय आ गया था। भारी मन से ही सही, पर दशरथ ने अपना वचन निभाया। लेकिन एक पिता होने के नाते उन्होंने एक छोटी सी मांग रखी कि लक्ष्मण को भी राम के साथ जाने दिया जाए
और जब राम और लक्ष्मण को बुलाया गया तो दोनों भाइयों ने बिना एक सवाल किए सिर झुकाकर आज्ञा मान ली। ये विदाई किसी जश्न की तरह बिल्कुल नहीं थी। शाही विदाई थी तो नगाड़े भी बजे, शंख भी फूंके गए, लेकिन हवा में खुशी नहीं, एक अजीब सी खामोशी और गंभीरता थी। हर कोई जानता था कि ये कोई मामूली यात्रा नहीं है। और फिर वो दृश्य सामने आता है जिसे हम सब जानते हैं। सबसे आगे महर्षि विश्वामित्र, उनके ठीक पीछे धनुष बाण लिए राम, और राम से 2 कदम पीछे चलते हुए लक्ष्मण। वो तीनों भयानक जंगलों की ओर बढ़ चले। ये सिर्फ 3 लोगों का जंगल की तरफ जाना नहीं था, ये उस कहानी की नींव थी जो आगे चल के इतिहास रचने वाली थी। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ एक सफर की शुरुआत थी, या अयोध्या के एक सुखद युग का अंत और एक नए चुनौतीपूर्ण युग की शुरुआत।